यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देते हैं फॉर 2019 एग्ज़ाम के लिए एंड उसके आगे वो जो भी एग्ज़ाम बनने वाले हैं देखिएगा। प्रैक्टिस सेट है केवल, उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनका आंसर दिया जा सकता है। तो सॉल्यूशन करना है आप लोगों को। खुद इस ए ऑप्शन है 20, बी है 8, सी है 10 एंड डी 18। क्वेश्चन नंबर 2 एक वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर्स, ये सब वेक्टर्स हैं सच दैट mod ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 4, देन फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का मॉड। इसके लिए ऑप्शन ए इक्वल टू 16, बी 64 एंड सी है 4 एंड डी है 18। यहाँ की वैल्यूज़ क्या आएगी वो हमको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है -पाई टू पाई 2x एंड 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ए है पाई स्क्वायर बाई 4 एंड बी पाई स्क्वायर सी 0 एंड डी है पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए इज ग्रेटर देन टू 0 and discriminates of ax square plus 2bx plus c is negative, then values of a b, ax plus का b, b c, bx plus का c and ax plus का b, bx plus का c 0 h। इसकी वैल्यू कितना आएगा? a है पॉजिटिव, b है ए सी माइनस का बी स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का सी एंड सी है नेगेटिव एंड डी है 0। क्वेश्चन नंबर 5 है मोड ऑफ जेड माइनस का 4 लेस देन 2, जेड माइनस 2 का मोड। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई ए है रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन टू 0, बी है रियल ऑफ जेड इज लेस देन टू 0 एंड सी है रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन टू 3 एंड डी है रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन टू 2। एक पेज पे 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन करके ज़्यादा से ज़्यादा देरी में प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें 125 बने हुए हैं और 25। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है f1 इक्वल टू 1 एंड f'1 इक्वल टू 2 एंड फाइंड द लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसकी क्वांटिटीज है। ए ऑप्शन, बी है 4, सी है 1 एंड डी है 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p डॉट डॉट प्लस 3 की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 1 n की पावर p प्लस का 1 s। इसकी क्वांटिटीज कितना आएगा? 1/n प्लस 1, b है 1/1 माइनस का p, c है 1/p माइनस का 1/p प्लस का 1 एंड d है 1/p प्लस का 1। 8 है इफ mod ऑफ a equal to 4 and mod of b equal to 2 and the angle between vector a and vector b is pi/6, then a cross b का स्क्वायर is equal to a 48, b है 16, c है वेक्टर a और d है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एंड डी एक्स इज, इसकी क्वांटिटी निकालना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। और एंड बी ऑप्शन है 2 प्लस का अंडर रूट 2 एंड सी है अंडर रूट 2 माइनस का 1 एंड डी है अंडर रूट 2 माइनस 2। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 की पावर एन एक्स डी एक्स
देन लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट आई एन प्लस का आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, ए है 1/2, बी है 1, सी है इन्फाइनाइट एंड डी है 0। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, Z and W are two non-zero complex numbers such that mod of Z equal to mod of W and argument of Z plus argument of W equal to pi, then Z is equal to A है W बार, B है माइनस का W, C है W एंड D है माइनस W। ठीक है, एंड 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार आ चुका है। इफ द पेयर ऑफ द लाइन्स ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0 intersect on the y एक्सिस, देन y एक्स पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या कंडीशन हो सकती है? 2f(gh) इक्वल टू bg² प्लस का ch², बी पोर्सन है bg² नॉट इक्वल टू ch² एंड c है abc इक्वल टू 2f(gh) एंड d इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू एक्स प्लस का अंडर रूट 1 प्लस x² की पावर n, देन 1 प्लस का x² की पावर d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx इज ए ऑप्शन n² b है माइनस का n² c है माइनस y एंड d होगा 2n² ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14, द पीरियड ऑफ sin² थीटा इज, ए है π², बी है पाई, सी है 2 पाई एंड डी होगा π/2। 15 नंबर, 1 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब डॉट प्लस 9 का क्यूब इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है TGT या PGT में। ठीक है, 2016 में आया है कोई सा में से, और 475 एंड डी है माइनस का 475, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है, 9 की पावर 3 है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इनकी 15 हो चुके हैं, तो अभी 125 है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इन्हें लिखते हुए, और देखो कितना लिख पाते हैं। नंबर है 16, ए एंड बी आर इवेंट्स, कोई इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, सच दैट, ये कंडीशन दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए बार इक्वल टू 2/3, फाइंड पी ए बार इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो ये आता है 5/8 ऑप्शन है, ट्राई करना है। ठीक है, 3/8, 5/8, 1/4। 17 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y अपॉन dx² इक्वल टू e की पावर माइनस 2x, ऑप्शन है 1/4 e की पावर माइनस 2x, बी ऑप्शन है 1/4 e की पावर माइनस 2x प्लस cx प्लस का d एंड c है 1/4 e की पावर माइनस 2x प्लस cx² प्लस d एंड डी ऑप्शन है 1/4 e की पावर माइनस 2x प्लस c प्लस d। नंबर 18, एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
एन नहीं होगा, एक्स का टर्म है तो एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंडिंग करना है और ये ए ऑप्शन है ई की पावर 4, बी है ई की पावर, सी है ई क्यूब एंड डी है ई। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 19 नंबर है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 एंड एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 4 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स एफ ऑफ 2 माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करना है। ए इक्वल टू 2, बी माइनस 2, सी माइनस 4 एंड डी इक्वल टू 3 एंड 20 नंबर है वेक्टर ए इक्वल टू 5 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4, वेक्टर सी इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए का मोड, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 50 एंड सी इक्वल टू माइनस का 25 एंड डी इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं अगले 5 क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 और देन और 20 हो गया। लग रहा है 19 नंबर और 21 नंबर वही क्वेश्चन हो गया है, ये रिपीटिंग हो गया शायद। एक्स एफ ऑफ 2 माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करना है। 19 तो वही था, कोई बात नहीं है, 2 हो गया है तो इसको हटा देंगे। और 22 नंबर ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीडी 2009 में, यूपी टीजीडी 2009 में। कोट इनवर्स अंडर रूट कोस अल्फा प्लस का टेन इनवर्स अंडर रूट कोस अल्फा इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स क्या है? ए है टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, बी है कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2, सी है टेन अल्फा एंड डी है कोट अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये देखिएगा, इस तरह का प्रैक्टिस सेशन तैयार कर रहे हैं जो कि बुक में आ रहे हैं। तो लगभग मेरा आइडिया से कम 15 या 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो लगभग हो ही गया है पूरा, और प्रैक्टिस सेट इसमें बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसमें डालने का प्रयास इस पर भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है लगातार लिखते लिखते 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा इसको लिखने में। 125 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाती है। तो कम से कम मैं 50 क्वेश्चन तो दूंगा ही, ऑर्डर एंड डिग्री जब तक लिख पाते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस का 3 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 4 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आर। ए है 1 एंड 2/3 ऑप्शन, बी है 3 1, सी ऑप्शन है 3 3 एंड डी है 1 2। 24 नंबर है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए और देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या? ए ऑप्शन है ए बी सी, बी -1, सी है 0, डी है 2। क्वेश्चन नंबर 25 the infinite series 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p is a divergent for p is greater than to 0। b ऑप्शन है convergent for p is less than equal to 1। c है divergent
for is p is greater than to 1, d है convergent for p is greater than to 1। ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज का जो मेनली फॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि आने के चांसेस बना रहता है। राजकेंद्र कॉलेज पर वक्ता है, आ भी चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और जो कंपटीशन में आते रहे वही इसमें दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ए की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस का 3 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 इसका 5y इक्वल टू 0। 2 4 b है 2 5 c है 4 5 एंड d है 4। क्वेश्चन नंबर 27 i इक्वल टू पी एक्स प्लस का एफ ऑफ पी इज नोन एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है? ए है क्लैरेट फॉर्म एंड बी है काची। क्लैरेट फॉर्म कही है काची फॉर्म एंड सी है लाग्रेंज फॉर्म एंड ये आइलर फॉर्म। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस का x है dy बाई dx है एंड dy बाई dx माइनस 1 इक्वल टू dy बाई dx इज ए ऑप्शन है cy माइनस का x, c माइनस का 1c, और बी ऑप्शन है y माइनस का cx, c माइनस का 1 इक्वल टू c, y प्लस का cx, c प्लस का 1 इक्वल टू c एंड d है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन। 29 सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई इक्वल टू पी एक्स प्लस का ए अपॉन पी एस, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स और मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 है अदरवाइज 2 है इसी क्वांटिटी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है -2√3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी क्वान्टिटीज क्या आएगा ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 0। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और थोड़ा 31 नंबर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है 2 to 3 dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस का 2 एंड 3 माइनस एक्स इज, इसकी क्वांटिटीज क्या होगा ए पाई बाई 2, बी ऑप्शन 1, सी 2 पाई एंड डी है 2। 32 नंबर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 e की पावर x एंड
sin x plus cos x dx is ऑप्शन है 1, बी है e की पावर पाई बाई 4, सी है e की पावर पाई बाई 2 एंड डी है e की पावर पाई। क्वेश्चन नंबर 33 द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 0 के बीच में फाइंड करना है। 15/4 यूनिट, b है 25/4 यूनिट एंड c है 35/4 यूनिट एंड d है 45/4 यूनिट। 34 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ द solid generated by the revolution of the ellipse, यानी इलिप्स को घुमाया जाता है बाय द एलिप्स। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का 2010 में शायद आया है। एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट द मेजर एक्सेस, अबाउट इज द मेजर एक्सेस। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? आंसर है ऑप्शन है बी, ऑप्शन है 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर बी एंड डी ऑप्शन है 1/3 पाई ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू है आर साइन थीटा, देन डेल जेड अपॉन डेल थीटा इज, ए ऑप्शन है आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, बी ऑप्शन है 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड सी ऑप्शन है आर स्क्वायर कास 2 थीटा एंड डी ऑप्शन है 2r स्क्वायर कास 2 थीटा। ठीक है, इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा। आंसर की इसकी बनी हुई है पहले से और आंसर की प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं सब 125 क्वेश्चन के हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग कुछ काम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा शायद नहीं लिख पाएंगे, तो 50-50 का ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका आंसर की अलग से लगा दिया जाएगा। पहले ट्राई करें, उसके बाद आंसर की फीड देंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है एक के दूसरे के रेस्पेक्ट में। बी ऑप्शन है 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है 0, डी है 1। 37 नंबर, f of x equal to 1 upon 1 minus x and g of x equal to f of x and then h of x है f of g of x। Find the values f of x into g of x into h of x is equal to, किसके इक्वल होंगे? a -1, b है 0, c है 1 एंड d है 2। 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 38 यानी कि 38 नंबर, द value of the determinant, इसका वैल्यू निकालना a प्लस बी प्लस का 2c। इस टाइप का क्वेश्चन टीजीटी 2013 में शायद आ चुका है, हो सकता है कि यही हो बी भी, क्योंकि सेलेक्टेड ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और इस ऑप्शन है 2a³ प्लस b³ प्लस c³, बी ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब एंड सी ऑप्शन है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब एंड डी ऑप्शन है a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc। 39 नंबर, 39, the rank of the matrix
2 0 2 1 3 4 -1 -2 -3 इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है 3v1 सी की वैल्यू 0 एंड डी ऑप्शन है 2। 39 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां नंबर है अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स क्यूब प्लस का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस का 2r s अपॉन पी स्क्वायर, बी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस का 2pr अपॉन पी स्क्वायर एंड सी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस का 2pr एंड डी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन QR। तो हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चाहूँगा कम से कम 50 हो ही जाएँ, ठीक है। और 41 नंबर है 41 if the matrix X satisfy ये है 1 0 3 1 x इक्वल टू 1 1 और 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू x किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 1 0 3 1, बी ऑप्शन है 1 3 0 1, सी ऑप्शन है 1 0 -3 1 एंड डी है 1 -3 0 1। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी हमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन का है। 42 है ए इक्वल टू है 1 2 -1 -1 एंड पी इक्वल टू है ए बी प्लस 1 -1 एंड ए प्लस पी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी रेस्पेक्टिवली क्या क्या वैल्यूज होंगी? ए ऑप्शन ये, बी है 1 2, सी ऑप्शन है 4 2 एंड डी ऑप्शन है 2 1। क्वेश्चन नंबर 43 है द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इफ कंडीशन है एक सी इक्वल टू ए एम, बी है सी इक्वल टू एम अपॉन ए, सी है सी इक्वल टू ए बाई एम एंड डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 द पोलर इक्वेशन 4 अपॉन r इक्वल टू 3 प्लस का 4 cos थीटा प्लस का 3 साइन थीटा रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है या व्यक्त करती है? ए हाइपरबोला, ए ऑप्शन है ए हाइपरबोला, बी ऑप्शन है एन एलिप्स और सी ऑप्शन है ए पैराबोला एंड डी है ए सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। The eccentricity of the ellipse whose rectum is half of the major axis 1 upon under root 3, 1 upon under root 2, 1 by 2 and D है 1 by 3। 46 नंबर 1 of the angle between the straight line given by x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1 बराबर 0 इज पाई बाई 6
बी है पाई बाई 4, सी है पाई बाई 3 एंड डी है पाई बाई 2। सैंतालीस, इफ द फोके ऑफ द इलिप्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी आ चुका है एंड टीजीटी में भी, राजकीय इंटर कॉलेज पीजीटी दो से 3 बार, एंड पीसीएस में जब प्री एग्ज़ाम होता था सब्जेक्ट वाइज वहाँ भी आ चुका है। एंड दोस ऑफ द पैराबोला ऑफ द हाइपरबोला, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1.25। ठीक है, कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, इनकी जो फोकस है वो सेम है, कोइंसाइड है दोनों की, एक इलिप्स एक हाइपरबोला है, और देन द वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर इज, तो ए ऑप्शन है 9, बी है 7 एंड सी है 5 एंड डी है 1। 47 नंबर है एंड क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा हमारे पास जो सेट है और इस तरह से हमने बनाए हैं, उसमें 125 हैं और इनकी आंसर की भी बना रखी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, तो ट्राई करने के लिए दिए जा रहे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन देते हैं ताकि ट्राई करें, और उसके आगे जैसे भी कंडीशन बनती चली जाएगी। द इक्वेशन, पहले टॉपिक भी ख़त्म करने हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x upon 1 equal to y upon 2 equal to z upon 3 and passing through the point 2, 3 and 4 is, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाना पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द लाइन। ए ऑप्शन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस का 3/4 एंड बी ऑप्शन है x प्लस का 1/2 इक्वल टू y प्लस का 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4 एंड सी ऑप्शन x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस का 3/2 इक्वल टू z माइनस का 4/3 एंड डी ऑप्शन है x प्लस का 2/1 इक्वल टू y प्लस का 3/2 प्लस z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, द इक्वेशन a अपॉन वाई माइनस का z, b अपॉन z माइनस का x प्लस का c अपॉन x माइनस का y बराबर 0 रिप्रेजेंट ए, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट ए नंबर 1 कौन, बी सिलेंडर, सी स्फीयर एंड डी ऑप्शन है पेयर ऑफ प्लेन। पेयर ऑफ प्लेन ही इसका आंसर आता है, पेयर ऑफ प्लेन। 50 नंबर है क्वेश्चन। वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर सी एंड आर द वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, आर द वेक्टर्स सच दैट मोड ऑफ ए प्लस बी का मोड इक्वल टू ए माइनस बी का मोड क्या है? ए इज पैरेलल टू बी, ए इज परपेंडिकुलर आएगा, ए इज पैरेलल टू बी ऑप्शन है, ए इक्वल टू बी एंड सी ऑप्शन है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड डी ऑप्शन है मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ बी का मोड। तो इसमें जो ऑप्शन आता है ये होगा परपेंडिकुलर। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि ट्राई करें, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 125 वाले में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ज़्यादा से मेरा प्रयास है 15 तो कम से कम बन ही जाए, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट ऐसे बन जाए ताकि सिलेबस को बुक में ऐड किया जा रहा है, जो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, उस पर एक नोट टाइप बनाया जा रहा और इन प्रैक्टिस सेटों को भी उसी के साथ लगाया जा रहा और 2 लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटराइज उसको बना रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उस पर काम भी हो रहा है।